दोस्तों नमस्कार, चंद्रभूषण ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शैक्षणिक योजना की शुरुआत की है। हालांकि नई शिक्षा नीति 1986 में ही आई थी, लेकिन इसके 34 वर्षों बाद पिछले साल इसमें बदलाव किए गए और उसको एक नया स्वरूप दिया गया। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे छात्रों को जो किन्हीं वजह से बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो फिर से दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक तरह से उन्होंने एक शिक्षा का बैंक खोला है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। इसमें मतलब वही है जैसे आम बैंकों में कोई खाताधारक अपना अकाउंट खोलता है, ऐसे भी तमाम उच्च शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे। ये उन सब छात्रों को ध्यान में रख कर के इस योजना को लागू किया गया है जो छात्र अपने निजी कारणों से, पैसे के अभाव से या अन्य मजबूरियों के चलते शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं और कभी दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो उनको फिर से शुरू करना पड़ता है, उनको फिर से सारी फीस देनी पड़ती है, फिर से वही सब कुछ करना पड़ता है और उनका काफ़ी नुकसान होता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के आ जाने से उनकी ये दिक्कतें दूर होंगी। यह एक वर्चुअल स्टोर है जिसमें किसी भी छात्र का अब तक का किया हुआ सारा जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है वो सारा डेटा, सारे आंकड़े उसमें सुरक्षित होंगे और उस छात्र को ये सुविधा होगी कि वह जब भी पढ़ाई को दोबारा से अगर शुरू करना चाहता है, अपना कैरियर फिर से बनाना चाहता है, तो वो वहीं से शुरू कर सकता है जहाँ से उसने उसको छोड़ा हुआ है। इसके लिए क्या होगा कि हर उच्च शैक्षणिक संस्थानों को, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खास बात इसमें यह है कि सारा जो आंकड़ा छात्रों से संबंधित वो इंस्टीट्यूट ही देगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को, एबीसी को। छात्रों द्वारा दिए गए आंकड़े को माना नहीं जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ वो जो हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वही जो आंकड़े इस संस्था को भेजेंगे, उन्हीं आंकड़ों को उसमें स्टोर रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। तो इससे उन छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ दिया करते हैं और वो दोबारा पढ़ाई नहीं शुरू कर पाते, कि उनको लगता है कि उनको फिर से सारी फीस देनी पड़ेगी या फिर उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको इन दिक्कतों से बचाने के लिए इस शानदार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये एक तरह से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कार्यक्रम है। इसमें आप कई बार अंदर आ सकते हैं और कई बार छोड़कर जा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो, अपनी अपनी समस्याओं, परेशानियों के और सुविधाओं के अनुसार। इसमें हर शैक्षणिक संस्थान को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एसीबी से, एबीसी से, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से, और संबंधित छात्र का या जितने भी छात्र हैं उन सारा आंकड़ा जो उन्होंने अब तक की पढ़ाई की हुई है वो सारे आंकड़े वहाँ पर दर्ज होंगे। अब छात्र को एक आईडी मिल जाएगी। जब छात्र वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपना खाता खोलेगा, अकाउंट खोलेगा, तो आम जो बैंकों में होता है उसको एक आईडी मिल जाएगी, एक नंबर मिल जाएगा, चाहे जो भी कह लीजिए, और जिसमें वो उसके सारे उससे संबंधित जो भी उसकी उपलब्धियाँ रही हैं, जो भी उसके आंकड़े हैं, वो उसको वहाँ पर उसका मौजूद रहेगा और सुरक्षित रहेगा। एक बात, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर क्लियर किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, कोई भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से वो कर रहा हो जो कि एबीसी से वो रजिस्टर्ड है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से। अब छात्र ने अगर 1 साल की पढ़ाई पूरी की है, वो छोड़ दिया है, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। छात्र ने अगर 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। छात्र ने अगर पूरा 3 साल पढ़ाई किया हुआ है और अगर वो 3 साल से ज़्यादा का भी कोर्स है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर छात्र ने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो डिग्री के साथ साथ उसको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये उसके कैरियर में बहुत बड़ा उत्प्रेरक का काम करेगा, उसके करियर को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा उन छात्रों को लाभ होने वाला है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपनी शिक्षा को उनको बीच में रोकना पड़ जाता है,
और वो दोबारा शुरू नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थाएं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से रजिस्टर्ड होंगी, वहाँ पर छात्र अपना खाता खोल सकेंगे और उनका जो भी एकेडमिक अचीवमेंट है, जो भी उन्होंने अब तक पढ़ाई की है, जो भी शिक्षा किया है, जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, उसके सारे आंकड़े वहाँ मौजूद होंगे और वो दोबारा से वहाँ से अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि कभी भी एंट्री हो सकती है और कभी भी उसको छोड़ के जा सकते हैं या एग्ज़िट हो सकता है। अब एक सवाल आता है कि ये आंकड़े कब तक और कितने सालों तक मौजूद रहेंगे। तो इनकी अधिकतम सीमा रखी गई है 7 साल। 7 सालों तक इन आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाएगा और 7 साल के अंदर कभी भी कोई अपनी पढ़ाई को छोड़ सकता है और दोबारा से उसको शुरू करने की शुरुआत वो कर सकता है, पढ़ाई अपनी कर सकता है। उसके द्वारा जो भी पढ़ाई की गई है उसके आंकड़े उसके पास वहाँ सुरक्षित रहेंगे। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सारे मापदंडों और गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है इसमें। और ख़ास तौर से वो संस्थान जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गाइडलाइन में चलते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, प्रोफेशनल्स कॉलेज हो, लॉ हो, कोई भी हो, वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तभी छात्रों को ये लाभ मिल पाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए कि सारे जो टॉप के बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इससे उन छात्रों को लाभ मिल पाएगा जो किन्हीं कारणों से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया आइडिया है और ये बहुत ज़्यादा उनको मदद करने वाला है। हमारे देश में तमाम जो आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और फिर सकारात्मक परिस्थिति पैदा होने पर वो दोबारा से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर सकते हैं। उनका सारा पढ़ाई का सारा कुछ सुरक्षित रहेगा और जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि और सरकार भी जैसा दावा कर रही है कि इस तरह से तमाम छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और उनको वो अपने कैरियर को दोबारा से संवार सकते हैं और एक स्वर्णिम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। उनके एक स्वर्णिम जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी ये बताने की कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है और छात्र इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं नई नई जानकारियाँ लेकर के आऊँगा आपके लिए और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मदद मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।